गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार कश्यप है और मैं शासकीय ई राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर में सहायक प्राध्यापक हूँ। मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो हम लोग अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी जो है वो पतली झिल्ली है जो किसी कोशिका में पाई जाती है, जैसे ये पतली झिल्ली। और ये जो है वो कोशिका के जो आंतरिक वातावरण और जो होता है वो बाह्य वातावरण दोनों के बीच में जो है वो विभेद कराने का काम करती है। तो आंतरिक वातावरण को बाहरी वातावरण से जो अलग करने के लिए जो एक पतली झिल्ली कोशिका के बाहरी सरफेस पे जो पाई जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली सभी जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लगभग सभी जीवित कोशिकाओं में, तो कोई भी अगर जीवित कोशिका है तो उसमें जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ठीक है। और इसको जो है वो बहुत सारे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग कह ही रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर जो है होता है वो प्लाज्मा लेमा इस नाम से जाना जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दीजिए या फिर सेल मेम्ब्रेन बोल दीजिए या प्लाज्मा लेमा बोल दीजिए, इनमें से कोई सा भी नाम ले सकते हैं। ठीक है। और ये जो है वो एक्सचेंज, ठीक है, कोई भी एक्सचेंज जो होता है किसका? न्यूट्रिएंट्स का या किसी भी मटेरियल का। किसके किसके? ये मान लो कि सेल है तो सेल के अंदर आने के लिए या सेल के बाहर जाने के लिए, कहीं भी, मतलब सेल के बाहरी वातावरण से सेल के अंदर आए या सेल्स के अंदर से बाहरी वातावरण में जाए, इसका एक्सचेंज को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो फिर कंट्रोल करने वाली चीज़ है अपना सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि यही चीज़ जो है वो सरफेस पे रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सेल जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो किसी तरीके के हो सकते हैं। सपोज़ कि ये अपना सेल है और यहाँ कहीं पे कोई भी केमिकल आ रहा है तो इसको सेंस सबसे पहले कौन करेगा? अपना सेल मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन में कोई भी मॉलिक्यूल होगा वही इसको जो है वो सेंस कर पाएगा। तो इसीलिए इवन हार्मोन टाइप के भी जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं उसको सबसे पहले जो सेंस कर पाता है वो कौन है? अपना सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन दिखता कैसे है? तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो है, जैसे आप अभी इस फिगर में देख पा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन जो आप अभी इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ पिक्चर है किसका? नर्व सेल का। ठीक है, नर्व सेल का जो है वो, तो दो नर्व सेल कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं और ये वाला पोर्शन जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। ये जो है वो 7 नैनोमीटर थिक होता है और इस प्रकार कोशिकाओं को बाहरी तरफ से ये घेरे हुए होता है और दो कोशिकाओं के बीच में जो होता है वो एक गैप होता है, मतलब दो कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन के बीच में गैप होता है। तो ये जो है वो इन जनरल जो है वो अरेंजमेंट है। तो अगर हम लोग किसी को जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है वो हम लोगों को नज़र आता है। ठीक है। तो किस चीज़ से मिलके बना होता है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन मुख्यतः 3 प्रकार के चीज़ों से, मतलब केमिकल से मिलके बना होता है। तो एक तो अपना हो गया लिपिड और दूसरा हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन, और एक होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये 3 तरीके के, मुख्यतः इन्हीं 3 से मिलके बना होता है। लिपिड जो होता है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट पाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई पाया जाएगा तो लिपिड। और लिपिड में भी कौन सा वाला? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। उसके बाद में जो पाए जाएंगे स्टीरॉल या कोलेस्ट्रॉल, स्फिंगोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। ये 4 प्रकार के लिपिड जो है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यही 4 प्रकार के लिपिड जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और जो लिपिड पाए जाते हैं खास करके ये फॉस्फोलिपिड, ये एम्पीपैथिक होते हैं। तो एम्पीपैथिक का क्या मतलब होता है? तो इनकी जो संरचना होगी, सपोज कि आप लिपिड की संरचना जानते होंगे, तो कुछ एक सिरा, मान लो कि ये एक लिपिड है। ठीक है, ये एक लिपिड है, तो इसका एक सिरा जो है वो पानी से के प्रति जो होता है वो अपनी दोस्ती दिखाएगा और दूसरा सिरा जो है वो उससे जो है वो थोड़ा सा दूर रहेगा। तो ऐसा कोई एक सिरा जो होता है पोलर है और दूसरा सिरा नॉन पोलर है। तो इस तरीके के जो है एम्पीपैथिक थे, आधे तो घुलनशील है और आधे जो है वो अघुलनशील प्रकार के हैं, तो एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल है। दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये मैमेलियन सेल में जो है वो मोस्टली पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स वाले में एब्सेंट होता है। और इसका काम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी देना। रिजिडिटी यानी जो भी उसमें रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है? अपना ये कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जो भी उसमें दृढ़ता आती है सेल मेम्ब्रेन में इसकी वजह से आती है। नेक्स्ट है प्रोटीन। तो जैसे हम कह रहे हैं कि लिपिड, उसी तरीके से प्रोटीन भी अबंडेंटली पाया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके का मेम्ब्रेन है या किस कोशिका का मेम्ब्रेन है। 50%, 25% यहाँ तक भी प्रोटीन पाया जा सकता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा हम लोग मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से।
प्रोटीन्स कई तरीके के हो सकते हैं, जो कि आगे हम लोग देखेंगे जब मॉडल्स पढ़ेंगे। तो कुछ जो होता है वो अंदर होते हैं एक्टोप्रोटीन्स। एक्टोप्रोटीन्स जो होते हैं वो, जैसे ये है मेम्ब्रेन है मान लो, तो ये मेम्ब्रेन के बाहर साइड में होगा तो एक्टोप्रोटीन, इसके अंदर साइड में अगर होगा तो क्या बोलेंगे उसको, एंडोप्रोटीन। कुछ सिर्फ और सिर्फ सरफेस में रहते हैं तो वो रिसेप्टर टाइप के प्रोटीन। ठीक है, ये आगे अभी जब हम लोग मॉडल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन प्रोटीन की मात्रा और प्रकार किस पे डिपेंड करता है, जो भी हम लोगों के पास मेम्ब्रेन है या जिस कोशिका का मेम्ब्रेन है उस पर डिपेंड करता है, मात्रा भी और उसके प्रकार भी। ठीक है, तीसरा जो मॉलिक्यूल हम लोगों ने देखा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट इंडिपेंडेंटली तो नहीं बल्कि प्रोटीन्स के साथ में मिलके ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में जो है वो इसमें पाया जाता है। तो यही जो है मुख्य रूप से प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, यही तीन जो है वो हम लोगों को मुख्य रूप से जो है वो इसकी संरचना में मिलते हैं। तो अब हम लोग देख रहे थे कि लिपिड, तो लिपिड जो होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसमें भी फॉस्फोलिपिड प्रकार के लिपिड जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो फॉस्फोलिपिड एक्चुअली संरचना में क्या होते हैं, हम लोग कह रहे थे एम्पीपैथिक। तो देखिए इसका जो ये एक हेड वाला सिरा है, अभी आगे देखेंगे कि ये हेड में एक्चुअली होता क्या है। एक हेड का केमिकल संरचना होता है, ऐसे उसमें टेल टाइप की, पूंछ टाइप की जो संरचना होती है, तीन होती है लगभग। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल हैं वो फॉस्फोलिपिड हैं। ये जो हेड वाला सिरा है ये जो है वो वाटर से जो है वो तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग कर सकता है, और या फिर जो होता है वो वाटर के प्रति जो होती है वो घनिष्ठता रखता है, वाटर के साथ में जो आसानी से मिल सकता है। ये एक पोलर ग्रुप है, मतलब ये घुल सकता है। ठीक है, दूसरा हो गया नॉन पोलर या वाटर से जो होता है रिटेंशन। तो आप समझिए कि ये जो मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड का, अगर मेरे किसी पानी वाले इसमें रख दूँ तो जो होता है वो ये वाटर, ये जो हेड वाला सिरा है वो पानी की तरफ आ जाएगा, और जो पूंछ वाला सिरा है वो पानी से दूर चला जाएगा, क्योंकि इसकी पानी वाली से जो है वो दोस्ती करने की आदत है और इसकी जो है पानी से दूर जाने की आदत है। तो इस वजह से इसको हम लोग एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। पर एक्चुअल में जो हमारे जो इसमें पाया जाता है वो जो है वो कोई फॉस्फोलिपिड नहीं बल्कि फॉस्फेटेडाइड्स है। तो फॉस्फेटेडाइड्स जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड के ही मतलब क्या है, डेरिवेटिव्स हैं। तो क्या होता है, देखिए ये इस वाले रीजन को देखिए, इस वाले रीजन को, यहाँ पे एक CH2 CH और CH। तो ये CH2 जो है वो एक लंबी लॉन्ग कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, ये CH भी लॉन्ग कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। अगर ये तीसरा वाला भी CH2 लॉन्ग कार्बन चेन से जुड़ा होता तो ये अपना फॉस्फोलिपिड होता। लेकिन क्या होता है फॉस्फेटेडाइड्स में, ये जो लॉन्ग चेन है ये जो है किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, PO4 से। ठीक है, PA4-3 जो भी इसमें जो है वो चार्ज होते हैं। ठीक है, PO4-3 से जो होता है इसको जो होता है वो चार्ज कर दिया गया, या फॉस्फेट ग्रुप जो भी फॉस्फेट ग्रुप से जो है वो इसको जो है वो रिप्लेस कर दिया गया। अब देखिए तो एक तो पहले ही पोलर था, या इसका नेचर जो था वो ज़्यादा ही वाटर से जो है वो इंटरेक्ट करने का था। अब देखिए इसमें और भी ज़्यादा जो होता है वो निगेटिव चार्ज आ गया, तो ये और भी अच्छे से अब वाटर के साथ में बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, तो अब अपनी इस प्रकृति के कारण ही देखिए, अगर हम लोग इसको पानी के समीप ले हैं, ये जो नीले वाला हिस्सा आप देख सकते हैं पानी वाला हिस्सा है, तो आप समझिए किसी लिपिड मॉलिक्यूल को, उस तरीके के फॉस्फेटेडाइड्स को अगर हम लोग पानी के आसपास छोड़ दें तो उसका जो सर वाला हिस्सा है वो तो पानी के साइड में चला जाएगा, ये देख सकते हैं। अब सर वाले जो सारे हिस्से किधर चल जाएंगे, पानी साइड में चले गए। ठीक है, और जो उसकी पूंछ वाली से पानी से दूर चला जाएगा। और इस तरीके से अगर हम लोग बीच में छोड़ दें, इस तरीके से बीच में छोड़ दें और इधर इधर पानी है तो कुछ इधर चले जाएंगे और कुछ इधर चले जाएंगे, इसलिए इस तरीके की क्या बन गई, डबल लेयर, या इसी को क्या बोलते हैं, बाई लेयर। अभी और आगे देखेंगे। तो हम लोग को अभी जानने का ये था कि ये पूरा पूरा जो है हेड वाला सिरा एक साइड में और टेल वाला सिरा एक साइड में आ जाता है। तो इस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं जब कभी भी इसको इस तरीके का एनवायरनमेंट दिया जाए लिपिड को। तो फॉस्फोलिपिड के अलावा जो दूसरे प्रकार की चीज़ थी वो क्या थी, अपना कोलेस्ट्रॉल जनरली फॉस्फोलिपिड के बीच में इस तरीके से पाए जाते हैं, और इनके जो टेल वाली संरचना थी जो उतनी सुदृढ़ नहीं थी उसको जो होता है वो सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। जनरली पर फॉस्फोलिपिड एक कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल जो होता है वो रहता है, पर ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का मेम्ब्रेन है और उस मेम्ब्रेन में जो होता है वो किस कोशिका से ली गई है, तो उस पर जो होता है ये चीज़ जो होता है वो डिपेंड करता है। अब क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लिपिड है और हम लोगों ने देखा फॉस्फोलिपिड है,
तो जो लिपिड है वो किस किस प्रकार से अपने को अरेंज कर सकता है, तो समझिए कि अगर हम लोग एक जो होता है वो पानी वाली ये जो होता है नीले कलर का पानी टाइप की चीज़ दी है और दूसरा नहीं, तो एक तो हो सकता है कि ऐसे लीनियर फैशन में कि हेड इधर और टेल जो होता है पानी से दूर, हेड इधर पानी से दूर, तो देखिए ये लीनियर टाइप की स्ट्रक्चर में अपने आप को कर लिया। दूसरा हो सकता है कि गोला बना ले, अगर पूरा पूरा पानी है तो इस तरीके से पूरा पूरा गोला बना ले और अपने टेल को पानी से अंदर जो होता है कहीं छुपा ले और सर को जो होता है पानी में एक्सपोज होने दे, जैसे इसमें सर को पानी में एक्सपोज होने दिया है, सारी तरीके से सर को एक्सपोज होने दिया और टेल वाला हिस्सा जो है अंदर कहीं छुपा लिया है। एक तीसरी चीज़ हो सकती है वो होती है शीट, तो जैसे हम लोग के घरों में मान लीजिए फ्लोर है, उस फ्लोर पे जो होता है वो पूरा पूरा अगर पानी है तो जो पानी वाला सिरा है उधर से हेड वाला सिरा पूरा लग गया। अब मान लो कि वो पूरा फ्लोर भर गया है और अब जगह नहीं है, तो क्या करेगा, अगेन पानी से छुपने के लिए दूसरा भी लेयर बनाएगा, मतलब एक के ऊपर एक लेयर बनाता जाएगा। तो लेयर इस तरीके से तो नहीं बन सकता ना कि टेल कभी बाहर निकल जाए, हमेशा किसको बाहर रखना पड़ेगा, हेड को बाहर रखना पड़ेगा। तो दिस इज अ 2D स्ट्रक्चर और इसमें एक के ऊपर एक है लिपिड, और क्योंकि चारों तरफ पानी है तो हमेशा किसको बाहर रखना पड़ेगा, उसको हेड को बाहर रखना पड़ेगा, और क्योंकि हेड वाला पोर्शन मतलब फॉस्फोलिपिड के हेड वाले पोर्शन को बाहर रखना पड़ेगा, तो इस तरीके से हेड वाले पोर्शन एक्सपोज होगा और नीचे साइड में टेल लेयर, ये होता है अपना बाई लेयर। अब इसी बाई लेयर को अगर हम लोग मोड़ दें तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, और यही एक्चुअल में हम लोग बाद में देखेंगे कि अपनी जो है वो मेम्ब्रेन की संरचना होगी। उसी प्रकार से एक टर्शरी स्ट्रक्चर, मतलब समझो कि एक फुटबॉल है और फुटबॉल में चारों तरफ से अगर लिपिड डाल दें तो फुटबॉल का जो ऊपरी सिरा है वो हो गया अपना हेड वाला, उसी प्रकार नीचे एक कोई ठोस सा रख दें तो वहाँ पे उसी तरीके से नीचे साइड में, तो एक ये चीज़ हो सकती है। एक और भी उसी का जो है काट दें तो इस तरीके से, तो पर हम लोग को अभी ये वाली संरचना को समझना है कि एक शीट और एक लेयर के ऊपर एक लेयर, तो दोनों साइड में क्योंकि जो अपने हेड वाले सिरे हैं वो बाहर होंगे और टेल वाले बाहर होंगे, ये अपनी जो होती टेल वाले जो होता है अंदर चले जाएंगे पानी से दूर। तो इस चीज़ ये वाली अपनी को जानने की है, ठीक है। तो इस तरीके के अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता है, ठीक। तो जब हम लोगों को पता चल गया कि किस किस तरीके से अरेंज कर सकता है, तो उसके बाद जो अगली चीज़ आई वो थी कि हम लोग को पता है तीनों चीज़ें हैं, यानी लिपिड भी है और जो होता है वो प्रोटीन भी है अपना, और जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट भी है। तो तीनों चीज़ों को अपने को व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो ये किस तरीके से अरेंज रहते हैं इसको देखने के लिए अलग अलग जो होता है वो मॉडल्स दिए गए उसकी संरचना को बताने के लिए। तो जो पहला मॉडल आया वो डेनियली और डेवसन का आया 1935 में, और इस मॉडल का जो नाम है वो है सैंडविच मॉडल। इस मॉडल को समझते हैं डायग्राम की सहायता से। तो जो डेनियल और इनका जो सैंडविच मॉडल है वो क्या कहता था कि जैसे सैंडविच होता है तो सैंडविच में ब्रेड का टुकड़ा होगा, ऊपर ये ब्रेड का टुकड़ा होगा और बीच में अपन सैलेड वगैरह डाल देते हैं, तो उस तरीके से। तो जो ये ब्रेड का टुकड़ा है ये बना हुआ होता है प्रोटीन का, जो भी ब्रेड है वो बना हुआ होगा प्रोटीन का, और बीच में जो सैलेड है वो होगा लिपिड। तो एक लिपिड, दो लिपिड और दो लिपिड और दो प्रोटीन, तो दो प्रोटीन के बीच में क्या है, लिपिड सैंडविच की तरह अरेंज रहता है। तो इसलिए इसको कहा गया अपन ने मतलब सैंडविच मॉडल। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद में एक और मॉडल आएगा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, तो उससे और वो भी लगभग सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है। देखिए ये हो गया एक सैंडविच, मतलब ये सैलेड हो गए और ये हो गया एक सैंडविच और ये हो गया दूसरा सैंडविच। दो सैंडविच के बीच में गैप होगा, ये गैप जो होता है वो पूरा पूरा ये प्रोटीन जो मॉलिक्यूल है ये पोर बनाता है, गैप या पोर बनाता है। मतलब ये जो सैंडविच है वो कंटिन्यू नहीं है बल्कि बीच में पोर है, ताकि जो होता है वो मॉलिक्यूल का जो होता है वो एक्सचेंज हो सके, किसी न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो सके। तो ये चीज़ जो होता है वो डिफरेंस होता है रॉबर्टसन का जो अगला मॉडल आएगा उससे। तो ये सैंडविच हम लोगों को समझ में आ गया, ये डेनियल और डेविसन का सैंडविच मॉडल। नेक्स्ट चीज़ है रॉबर्टसन। रॉबर्टसन का जो होता है वो उसने जो मॉडल दिया उस मॉडल का नाम था यूनिट मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस। 1965 में ये मॉडल आया था। इसके हिसाब से जो मेम्ब्रेन होता है वो कहीं से ब्रेक नहीं होती, बल्कि जैसे रेल का जो ट्रैक होता है कि कंटिन्यूअस, कि एक बार चालू हो गया तो ये ख़त्म नहीं होगा, उस तरीके से कंटिन्यूअस रेल का ट्रैक का होगा, उस तरीके से अपीयरेंस होंगे। और उसमें जो होता है वो प्रोटीन बीच बीच में जो होते हैं वो जुड़े हुए होंगे। इसको डायग्राम की मदद से अपन देखते हैं। जैसे ये वाला अपन मॉडल देखें
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा पूरा मतलब ये जो लिपिड के जो मॉलिक्यूल हैं ये देखें अपना ट्रेन का जो पटरी है उसके इस तरह, और ये जो होता है उसमें स्टैक लगे हुए हैं ट्रेन की पटरी के हिसाब से, और ऊपर और नीचे जो होता है वो प्रोटीन जो होता है वो लिपिड हेड के पास में जो है वो लगे हुए हैं। इससे और इसके पहले वाले मॉडल में जो एक बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा, मतलब किसी मॉलिक्यूल के आने जाने के लिए ब्रेक नहीं होगा। तो यही चीज़ जो मॉलिक्यूल को आदान प्रदान के लिए कोई भी क्या प्रोसीजर है इसको समझा नहीं पाता, यही इसका सबसे बड़ा क्या हो गया ड्रॉबैक। तो ये था रॉबर्टसन, और रॉबर्टसन का कौन सा मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड, जो सबसे ज़्यादा जानते हैं हम लोग, जो मॉडल सबसे ज़्यादा माना जाता है एक्सेप्टेड है, वो मॉडल है फ्लूइड मोजेक मॉडल। दिया किसने था, सिंगर और निकोलसन नाम के दो वैज्ञानिक ने दिया। किस साल में, 1972 में। अगर तीनों में से मॉडल हम लोग को हमेशा याद रखना है तो वो मॉडल है फ्लूइड मोजेक मॉडल। सिंगर और निकोलसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया, कब, 1972 में। ठीक है। अब इसमें इसके हिसाब से जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है वो फ्लैट सरफेस की तरह, जैसा हम लोग वो देख रहे थे बाई लेयर, उसी तरीके से फ्लैट सरफेस की तरह होता है, और उसमें कोई भी कोट, उसमें जो होता है वो प्रोटीन, जैसे हम लोग इससे पहले देख रहे थे कि अगर ये लिपिड है तो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे प्रोटीन लगे हुए, तो कोट नहीं होता बल्कि प्रोटीन उसमें अबेंडेंट रूप से पड़े रहते हैं इधर उधर। और मोस्टली किस तरीके के प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। इसको भी अपन डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आप जो है वो इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये अपने लिपिड लेयर है, ये लिपिड और ये लिपिड, लिपिड का हेड वाला सिरा और इधर पे जो है वो टेल वाला सिरा, और ये जो होता है वही बाई लेयर जो हम लोगों ने पढ़ा था लिपिड के अरेंजमेंट में। तो इस तरीके से बाई लेयर में जो होता है वो ये अरेंज हो जाते हैं। और ये जो स्लाइटली ग्रीन टाइप की जो चीज़ें देख रहे हैं आप लोग, ये स्लाइटली ग्रीन जो देख पा रहे हैं, ये वाली जो ग्रीन स्लाइटली देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी क्या है, कोलेस्ट्रॉल, जो कि इस मेम्ब्रेन को क्या देता है, रिजिडिटी। और इस जो लिपिड का एक तरीके का समझिए, लिपिड का जो लेयर बना हुआ है बाई लेयर, और इसको अगर मैं पूरा जो है वो बिछा दूं नीचे अपने फर्श में या फ्लोर में, तो और तो ये टाइल्स, जैसे हम लोग के घरों में पुराने जो टाइल्स होते हैं, तो उसी तरीके से ऐसा डॉट डॉट जो होता है बीच बीच में अपने को प्रोटीन नजर आएंगे, जो होते हैं वो पुराने जो अपने जो होते हैं वो टाइल्स होते थे उसकी तरीके से। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, मोजेक। तो मोजेक टाइल्स जैसा होता है वैसे ही फ्लोर में एक मोजेक, और उसके बीच बीच में डॉट डॉट संरचना होती है प्रोटीन की, इसलिए इसको बोलते थे मोजेक। उसके बाद में एक चीज़ और कहते हैं, मतलब समझिए, स्कैटर्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल ऊपर से अगर देखेंगे तो मोजेक जैसा दिखेगा, इसमें फ्लूइड। तो फ्लूइड का मतलब हुआ ये जो लिपिड के जो मॉलिक्यूल हैं और ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, ये एक जगह स्थायी रूप से नहीं होते, बल्कि क्या होता है, इनका हॉरिजॉन्टल जो होता है वो मूवमेंट हो सकता है, और इन्हीं का जो होता है वो लेटरल भी हो सकता है। लेटरल, हॉरिजॉन्टल और जो होता है वर्टिकल, तीनों तरीके के मूवमेंट जो होता है वो ये कर पाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो होता है वो मूवमेंट, मतलब इधर से इधर और इधर से इधर, इस तरीके का जो है वो मूवमेंट इसमें हो पाता है, ऊपर नीचे और आगे नीचे दोनों चीज़ें जो होते हैं वो कर पाते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये मूवमेंट कर पा रहे हैं और फ्लूइड की तरह एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, तो इसलिए एक तो फ्लूइड हो गया और दूसरा हो गया मोजेक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लूइड मोजेक मॉडल। इसमें कुछ प्रोटीन होगा वो पूरा पूरा जो होता है वो पूरे पूरे बाई लेयर में होता है। ठीक है, कुछ प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ सरफेस में होगा जो एक्सट्रिंजिक प्रोटीन टाइप के हैं। कुछ प्रोटीन जो होता है वो इस तरीके का पोर बनाएंगे ताकि जो होता है वो मॉलिक्यूल का जो होता है वो आदान प्रदान यहाँ से हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है वो प्रोटीन्स और कुछ इधर सरफेस में होंगे। इन्हीं प्रोटीन्स मॉलिक्यूल में जो सरफेस, खास करके जो आउटर सरफेस में जो होते हैं, उनके साथ में लगे होते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट किसी मॉलिक्यूल जब शरीर में आता है तो उसको पहचान के उससे जो है वो किसी सिग्नलिंग को नीचे स्टार्ट करने में जो होता है वो मदद करता है। तो ये हो गया लिपिड। और कहीं कहीं पे जो होता है, यहाँ कहीं पे सिंपली जो होता है वो लिपोप्रोटीन भी हो सकते हैं, यानी किसी प्रोटीन में कोई छोटा सा लिपिड भी लगा हुआ हो सकता है। तो ये तो था अपना फ्लूइड मोजेक मॉडल। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि ये पूरा बाई लेयर है और इसमें प्रोटीन जो है वो अबेंडेंट हैं, किस तरीके से डूबे हुए हैं, जैसे जो होता है वो छोटा छोटा। या फिर कहें कि ये अपना समुद्र है, और समुद्र में अगर हम लोग बर्फ़ को डाल देते हैं तो आपको भी पता होगा, या घर में अगर आप बड़े से जार में पानी डाल दें और उसमें बर्फ़ के टुकड़े दें, तो बर्फ़ जो होता है हल्का डूबा रहेगा, हल्का सा ऊपर दिखेगा, हल्का डूबेगा हल्का ऊपर दिखेगा, हल्का ऊपर। तो और अगर उसी को अगर देखें तो मतलब मोजेक टाइप से दिखेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है, अब इसमें जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन वो मोस्टली जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, इसमें जो प्रोटीन है वो मोस्टली
ग्लोबुलर टाइप के प्रोटीन होते हैं। तो ये और कुछ प्रोटीन जो होता है वो अंदर होंगे, कुछ प्रोटीन जो होंगे अंदर होंगे, ठीक है, अंदर मेम्ब्रेन के अंदर, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, इंट्रिंजिक। कोई जो है वो सिर्फ सरफेस में होंगे तो एक्सट्रिंजिक। कोई होगा पूरा पूरा मेम्ब्रेन में होगा तो इसको बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन। कोई सिर्फ ऐसे निकला हुआ होगा फिलामेंट। इस तरीके से इनका जो जिस तरीके का पोजीशन होगा उसके हिसाब से उसका क्या हो जाएगा, नाम। ये देखिए पूरा पूरा 2D, ये जो होता है वो 2D स्ट्रक्चर, ठीक, 2D स्ट्रक्चर, और इसमें जो होता है बीच बीच में प्रोटीन जो होते हैं वो पड़े हुए मिल जाएंगे। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम लोगों को क्या सीखा हम लोगों ने, कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कैसा है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये अपना लिपिड का बाइलेयर है, लिपिड का बाइलेयर है, पहले पॉइंट को अगर ध्यान देंगे। और इसमें जो भी लिपिड के जो हेड वाले सिरे हैं, जो हेड वाले ये जो सिरे हैं, ये आपस में क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। इनका जो होता है वो डिफ्यूजन के माध्यम से मूवमेंट हो पाता है। उसके बाद में जो हाइड्रोफोबिक वाला जो सिरा था, जो भी मतलब हाइड्रोफोबिक वाला सिरा था वो अंदर साइड होता है, और हाइड्रोफिलिक जो हेड था वो जो था वो बाहर साइड से होता है। कुछ जो होते हैं लिपिड सैचुरेटेड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। तो जो सैचुरेटेड होते हैं वो आसानी से, मतलब एक दूसरे जो होता है वो सैचुरेटेड होंगे वो आसानी से एक दूसरे के बाजू में आसानी से जो है क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। लेकिन जो अनसैचुरेटेड होंगे, अनसैचुरेटेड मतलब इस तरीके से इसमें जो होता है दूरी कुछ ज़्यादा ही पाई जाएगी और ये आपस में जो होते हैं वो नहीं होंगे। तो जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या बढ़ती जाएगी, फ्लूइडिटी, क्योंकि उतने ज़्यादा टाइटली जो होता है उसमें अरेंजमेंट नहीं होता। और कोलेस्ट्रॉल भी एक तरीके से जो रिजिडिटी दे रहा था वहाँ पे उतने अच्छे से बाइंड नहीं कर पाता है, ठीक है। कुछ प्रोटीन होते हैं जो उसमें जो होते हैं फुट होते हैं, कुछ जो होता है वो लेयर के ऊपर होते हैं, कुछ अंदर होते हैं, कुछ पूरे जो होते हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन में होते हैं, कुछ आउटर लेयर में होते हैं, कुछ एम्बेडेड होते हैं। इस तरीके से लगभग हर जितना भी कॉम्बिनेशन बन सकता है उस प्रकार से वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये, और इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 7 नैनोमीटर होती है, ठीक है। कुछ जो कार्बोहाइड्रेट लिए होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, कुछ जो होते हैं वो ग्लाइको प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल, ये भी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये अपना क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अभी आपके स्क्रीन में जो चीज़ आ रही है वो है सेल मेम्ब्रेन और उसका जो है वो फ्लूइड मोज़ेक का मॉडल। तो ये देख सकते हैं, ये जो है वो सेल का सरफेस है और ये जितना भी आप जो देख पा रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, लिपिड बाई लेयर। ये पूरा हिस्सा आप देख सकते हैं हेड, और ये वाला हिस्सा जो है वो टेल। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल सा मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए सेल किसी भी तरीके के जो भी आघात होता है उसको झेल पाता है। इसकी जो हेड वाला सिरा हम लोगों को पता ही है कि वो जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो टेल वाला सिरा जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। और इस तरीके के बाइलेयर में ये अरेंज होते हैं। इनके बीच में ये जो होता है वो लगे हुए हैं, ये क्या है, अपने कोलेस्ट्रॉल वाले मॉलिक्यूल, और ये जो है वो क्या, यहाँ पे जो लगे हुए हैं ये क्या है, अपने कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल। और इसी तरीके से ये प्रोटीन, जैसे एक कार्ट में दिख रहा है, ये प्रोटीन जिससे कि मॉलिक्यूल, ये पूरा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जिससे मॉलिक्यूल जो होता है वो उसका एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। और ये देखिए प्रोटीन जो है एबंडेंट, तो ये किस तरीके से दिख रहा है, पूरा मोज़ेक टाइप से, यहाँ पे एबंडेंट है, यहाँ तो मोज़ेक टाइप से पड़ा हुआ है। और आखिरी में ये जो प्रोटीन्स या फिर जो लिपिड हैं, ये जो होता है वो किसी एक जगह पे जो होता है वो पड़े हुए नहीं रहते, बल्कि इनका क्या हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है। इधर जो होता है वो किधर साइड पे जो होता है मूवमेंट हो सकता है। तो इसलिए ये जो होता है फ्लूइड, और इसमें जो होता है वो मोज़ेक की तरह जो होता है वो लगे हुए होते हैं। तो इसलिए इस मॉडल को हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो होता है वो किसी